हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति मिश्रा उपाध्याय और एक बार फिर से आपके सामने आ गई हूं। तो आज मैं फिर से कुछ ऋषि और हिमांशु के बारे में बात करूंगी और वो इसलिए करूंगी क्योंकि जब उनका सेपरेशन हुआ था तब मैंने आप लोगों से कुछ बात की थी। इत्तेफाक से मैंने उनके बारे में एक बात बोल दी थी जिसका बड़ा इशू हो गया था। बहुत सारे लोगों ने उस पर बवाल मचा दिया था और अब जब ये गुड न्यूज मिल चुकी है, ये ऋषि और हिमांशी फिर से एक हो गए हैं एंड मैंने भी उनका वो वीडियो देखा। सो अच्छी बात है, वेरी गुड। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं तो कुछ लोग सुनना चाह रहे थे कि मैम अब जो है ऋषि हिमांशी एक हो गए हैं तो आप क्या कहना चाहोगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि बहुत बहुत बधाई हो आपको कि फिर से आप जो है एक हो गए। और मैं लड़कियों के फेवर में एंड औरतों के फेवर में मैं बहुत रहती हूँ। खैर एनीवेज, तो हिमांशी से मुझे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि भाई उस टाइम पे मतलब मुझे लगा कि ऋषि जो है वो इतना क्यूट हो करके बोलते हैं और उन्होंने जो है एकदम सेपरेशन वाली बात, उनको सेपरेट हो गए। तो इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आया था उनके सेपरेशन की बात सुनकर और मैंने आकर वो गुस्सा अपना जो था ना वो यहाँ पर निकाल दिया और बता दिया, बोल दिया। अच्छा, अब क्या हुआ कि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है और वो वापस से एक हो गए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि ऐसे रिश्तों में इतना पॉसिबल नहीं होता कि हस्बैंड वाइफ के जब भी लड़ाई झगड़े या कोई ऐसा मैटर होता है तो उसमें बड़ा लंबा टाइम लग जाता है एक होने में। हो सकता है सारी सारी जिंदगी निकल जाती है, लोग बड़ा ईगो में होते हैं और वो एक नहीं हो पाते हैं। लेकिन यहाँ जो है ना, ऋषि भी समझ गए और हिमांशी भी समझ गई, जिसकी भी जो भी बात है वो आपस में बहुत जल्दी समझ गए, है ना। कुछ ही टाइम हुआ था और तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें भी ट्विस्ट है। बात इसमें ये है कि अगर वो कंटेंट के लिए ये सब नहीं कर रहे हैं, अगर सचमुच में उनका इतना बड़ा झगड़ा हुआ और वापस से एक हुए तो ये बहुत एक बड़ी बात है और दोनों लोगों ने इतनी जल्दी समझ लिया। तो इस बात के लिए मैं उन्हें बहुत रेस्पेक्ट दूंगी, मेरे दिल में उनके लिए प्यार होगा। दोनों छोटे छोटे हैं और बहुत ही प्यारे छोटे से भाई बहन या जो भी समझ लो हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो कंटेंट के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसे तो देखो अपना कोई भी हस्बैंड वाइफ ऐसी चीजों को नहीं दिखाना चाहता कि अपनी मतलब जिंदगी को दांव पे लगा दे कि भाई शादीशुदा जिंदगी को जो है लड़ाई झगड़ा बना के दिखा दे और फिर एक हो जाए। तो वैसे आमतौर पे ऐसा कोई करता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कंटेंट के लिए ऐसा किया है तो ये गलत होगा और बहुत ही मतलब फिर से मैं कहूंगी कि फेक है और चीजें सही नहीं है। लेकिन अगर ये उन्होंने कंटेंट के लिए नहीं किया है, सचमुच में उनका ऐसा मतलब दोनों सेपरेट हो गए थे, किसी बात पे उनकी अनबन हो गई थी और दोनों ने समझ लिया, तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं इस मामले में तारीफ करूंगी। और देखो, जो कपल है वो बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, टच वुड नजर ना लगे। सो दोनों बहुत प्यार से रहें और ऋषि से मैं यही कहूंगी कि क्यूट हो वो, जो सबके सामने कहते हैं, तो वो हिमांशी को ऑफ कैमरा भी उतनी रेस्पेक्ट दें, उतना प्यार दें और बिल्कुल क्यूटो बनाकर रखें। तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, है ना। तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करो कि कैमरे पे आप ऑडियंस को बहुत ही अच्छा सा रिश्ता दिखा रहे हो और बैक कैमरा आप जो है अच्छा रिश्ता नहीं रख रहे हो, तो ये एक गलत बात होगी। तो इसलिए मैंने हिमांशी की साइड से ये बोल दिया था, या हिमांशी क्या या कोई भी लड़की होती। और ये भगवान की मर्जी थी कि पता नहीं कैसे मेरी जुबान पे जो है ना वो ऋषि का नाम आ गया और हिमांशी का नाम आ गया और उन दोनों को लेके मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। और ऐसा ये जो मेरी एक गंदी आदत है, कुछ भी कह लो, लेकिन ये मेरी एक आदत है कि मैं सच बहुत बोलती हूँ। और इस मामले में ना मेरे अपने खुद के पर्सनल रिलेशन कई बार बहुत ही क्लोज
चीजें जो है ना वो बड़ी गड़बड़ हो जाती हैं, रिलेशन गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये सच बोलने की आदत जो है वो मेरे अंदर थोड़ी सी बुरी है कि मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट हूँ। एंड अगर मुझे पता चल गया कि ये सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और झूठ बोल रहा है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती। लड़कियों की तरफ से मैं काफी बोलना पसंद करती हूँ। लड़कियों को मैं नहीं चाहती कि कोई भी हार्म हो और उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो, वो उनकी किसी का मतलब परिवार टूटे। क्योंकि देखो, शादी एक ऐसी चीज होती है जिसमें सिर्फ दो लोग ही जुड़ते और टूटते नहीं है। एक्चुअली दोनों की फैमिली जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो मैं उसका साथ कभी भी नहीं दे पाती या कभी उसके बारे में अच्छा या पॉजिटिव नहीं बोल पाती। तो कल भी मैं यही कह रही थी और आज भी मैं यही कह रही हूँ। तो कुछ लोगों का मन था ये जानने का कि अब आप क्या कहना चाहते हो, दोनों एक हो गए हैं। तो भाई मेरी तरफ से दोनों को ढेर सारा प्यार, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। एंड बस यही है कि अच्छे से रहे। और मेरे दिल में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि शायद मैं नेम फेम के लिए ऐसा कर रही हूँ। मैं ऐसा नेम फेम के लिए बिल्कुल नहीं कर रही। अगर मुझे अपना नेम फेम इसी तरह से कमाना होता तो मैं किसी और यूट्यूबर के बारे में बात कर सकती थी, लेकिन मैंने किसी के बारे में बात नहीं की। इत्तेफाक से ऋषि और हिमांशी का नाम आ गया तो अब वो आ गया। तो उसके लिए भी देखो, सब कुछ मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। सो लॉर्ड की भगवान की कोई इच्छा होगी, बालाजी की कोई इच्छा होगी, उनका नाम निकला और किसी का क्यों नहीं निकला, सिर्फ उन्हीं का क्यों निकला। तो मैं ये समझती हूँ कि शायद इसमें भी कुछ भगवान की इच्छा होगी, इसलिए उनका नाम निकला। और किसी दिल में किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचती। एंड चाहे ना ही किसी से मतलब मुझे कोई ज्वेलस है, ना ही मैं किसी के बारे में बुरा सोचती हूँ। एंड ना ही मैं ये सोचती हूँ किसी की उंगली पकड़ के और मैं कोई सीढ़ी चढ़ जाऊं, ऐसा मैं कुछ भी नहीं सोचती। और देखो, अगर मैं अपने दिल में किसी के लिए बुरा सोचूंगी, किसी के लिए मतलब कुछ ऐसी चीजें सोचूंगी, तो फिर मैं एक्चुअली भगवान को मानती हूँ, तो फिर मेरे दिल में एक्चुअली उनकी जगह है। तो इसलिए मेरे दिल में किसी के लिए बुराई भलाई रहती नहीं है। अगर मेरे दिल में बुराई भलाई की जगह होगी तो फिर मेरे भगवान जो है ना वो यहाँ से थोड़ा सा हट जाएंगे, तो मेरा उनसे कनेक्टिविटी, मेरा उनसे कनेक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसलिए मैं पूजा करती हूँ उनकी, उनको मानती हूँ। इसलिए ही बस मुझे कई बार झूठ चीजों पे या कुछ ऐसी चीजों पे जो मुझे लगता है गलत है तो मैंने कह दिया, कर दिया। और बाकी का मुझे कोई बात नहीं है। और बस मैं यही कहना चाहूंगी, इंसान है तो इंसान से गलतियां होती हैं। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को अगर कोई करके सुधार लेता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी का अच्छी बात है, दोनों अच्छे से रहें, बहुत प्यार से रहें। छोटी सी फैमिली है, बहुत अच्छे से रहें। और जितना अच्छा वो वीडियो में दिखाते हैं उतने अच्छे से अगर वो हिमांशी को ऑफ कैमरा भी रखेंगे और प्यार से रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। चीजें आंखों को देखने के लिए मिले, अच्छी चीजें कानों को सुनने के लिए मिले, एंड अच्छी बातें मुंह से बोलने के लिए मिले, तो सोने पे सुहागा हो जाता है जब तीनों चीजों का मिक्स एंड मैच सही होता है तब। तो बस यही है। उस बात से थोड़ी सी मेरी छवि जो है मेरे दिमाग में वो बिगड़ गई थी। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी की बात है। अच्छे से रहो, प्यार से रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।